अकर्पण निरूपण की परीक्षा प्रतिज्ञा। बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला पुरुष, क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्म में ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासना का आश्रय लेकर ही ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार मानने के कारण दीन है। इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त जन्म रहित अकुपण भाव अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सब और उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं अकर्पण अकुपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ। जहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है और अन्य को ही जानता है, वह अल्प है, वह मरणशील और असत है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपयुक्त जात ब्रह्म तो कुपणता का ही आश्रय है। उससे विपरीत बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा भूमा संज्ञक ब्रह्म अकर्पण्य रूप है, जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत संपूर्ण कुपणता की निवृत्ति हो जाती है। उस कुपण भाव से रहित ब्रह्म का मैं वर्णन करूँगा, ये इसका तात्पर्य है। वह अजाति यथार्थ जिसकी जाति न हो और समता को प्राप्त यथार्थ सबकी समानता को प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें अवयवों की विषमता का अभाव है। जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवों की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे कही जाती है। किंतु वह ब्रह्म तो निरवय होने के कारण समता को प्राप्त है, इसलिए किन्हीं भी अवयव के रूप में स्फुरित नहीं होता। अतः ये सब और से अजाति यथार्थ अकर्पण्य रूप से जिस प्रकार की कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, यथार्थ रज्जु सर्प के समान अविद्या का दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता, सब और अजन्मा ब्रह्म ही रहता है, उस प्रकार को श्रवण करो, ये इसका अभिप्राय है। जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत में अजन्मा ब्रह्म का जो कुपण भाव से रहित है वर्णन करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसकी सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत भी बतलाता हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं, आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृतिका से घटादि के समान देह संधान रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है, क्योंकि परमात्मा ही आकाशवद यथार्थ आकाश के समान सूक्ष्म निरवय और सर्वगत कहा गया है, और वही घटाकाश सदस्य क्षेत्रज्ञ जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है, इसलिए वह परमात्मा ही आकाश के समान है। अथवा यूँ समझो कि जिस प्रकार घटाकाशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य यह है कि वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है, वह महाकाश से घटाकाशों की उत्पत्ति के समान है, परमार्थतः नहीं। उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संधान उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाश ताई परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुई पृथ्वी आदि बुद्ध संधान और शरीर तथा इंद्रिय रूप आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसी से कहा जाता है, घटादि के समान देहादि संधान रूप से भी उदित हुआ है। जिस समय मंद बुद्धि पुरुषों के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उस समय उनकी उत्पत्ति मानने में ये उपयुक्त आकाशादि के समान ही निदर्शन दृष्टांत है।